सो गाइज आज हम जो टेस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं वो टेस्टिंग थोड़ी सी ऐसी टेस्टिंग है कि लाइक जस्ट कि जो यूज़र है उसकी हेल्थ पे डिपेंड है। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हेल्थ पे डिपेंड है, मतलब कि यूज़र की हेल्थ ठीक होगी तो एप्लीकेशन में बग्स नहीं होंगे बाबा। अगर हेल्थ ख़राब है तो एप्लीकेशन में वो बग्स बता देगा। समझ रहे हो आप? मतलब कि एप्लीकेशन में कोई बग्स नहीं है, एप्लीकेशन प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर सारी चीज़ें व्यूज़ आप वो हो रही है, लेकिन फिर भी अगर यूज़र की हेल्थ ख़राब है तो वो आपको बग्स निकाल देगा। यूज़र के रिव्यू आपके प्ले स्टोर पे, आपके ऐप स्टोर पे गलत भी आ सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ST2 2.0 स्टडी विथ फन। सो इसके अंदर आपको क्या है कि थोड़ा सा ऐसा डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक ऐसा वे मिलेगा स्टडी का कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने इसे पढ़ भी लिया और मुझे याद भी हो गया, हमेशा के लिए याद हो गया और मुझे अब इसे रटने की ज़रूरत नहीं। और आपको यह भी फील होगा कि मुझे कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई बुक कॉपी रीड करने की ज़रूरत नहीं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पर, बट मे बी मिले या ना मिले, लेकिन बहुत ही पागलपंती वाले वीडियोस हैं जिसमें कि आपको फन है साथ ही साथ स्टडी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर 100+ टेस्टिंग्स and for interview questions, for interview preparation, for your all kind of testings. This channel very useful. So now we will study today accessibility testing. So इस टेस्टिंग का नाम जब हम सुनते हैं तो ऐसा कुछ फील होता है, एक्सेसिबिलिटी, किसी चीज़ को एक्सेस करना, ऐसा वैसा। जो भी हमारे स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स हैं जो इस टेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एज ए एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें, राइट, उन्हें किसी भी टेस्टिंग का एज ए प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, राइट। सो वो नाम के थ्रू इसको नहीं जान सकते कि इसमें क्या होता है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। सो इसके अंदर सिर्फ हमें ये अच्छे से टेस्ट करना होता है कि जो पीपल्स होते हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, लाइक हियरिंग, कलर ब्लाइंडनेस, ओल्ड एज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एप्लीकेशन है वो अच्छे से टेस्ट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक टाइप होता है, परफॉर्म टू इंश्योर दैट द एप्लीकेशन, यहाँ पर मतलब ऐसे इंश्योर होना है एप्लीकेशन बिंग टेस्टेड, बहुत अच्छे से टेस्टेड होना चाहिए, यूजेबल बाय पीपल, उन पीपल्स के साथ ये यूजेबल होना चाहिए जो जिनको लाइक डिसेबिलिटीज़ है, लाइक हियरिंग, सुनने की डिसेबिलिटीज़ है, कलर ब्लाइंडनेस है, ओल्ड एज है, अदर कोई से भी डिसएडवांटेज ग्रुप है, तो उस टाइप के अगर वो डिसेबिलिटीज़ है तो उसके साथ भी वो एक्सेसिबल कर पाए। अब लाइक इसमें हमें क्या, जो फ्रेशर्स है उनको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि ऐसे हम कैसे टेस्टिंग करेंगे कि उनको ये एप्लीकेशन प्रॉपर एक्सेसिबल हो, राइट। तो इस केस में ये होगा कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे दिख रहा है डेस्कटॉप पे या फिर स्क्रीन पे कि टेक्स्ट में लिखा है कि लॉगिन। सो वो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी यूज़र को भी दिखे लॉगिन लिखा हुआ प्रॉपर। तो उसका फॉन्ट साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, कलर प्रॉपर होना चाहिए, कि क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल से ही चश्मे लगे होते हैं, बहुत मोटे मोटे क्लास के, ज़्यादा नंबर्स के चश्मे लगे होते हैं, राइट। तो उस केस में आपका जो टेक्स्ट है अगर वो छोटा रहा तो उसे तो दिखेगा ही नहीं। तो ये हो गया यहाँ पर एक ब्लाइंडनेस वाला इशू, ठीक है। तो वहाँ पर टेक्स्ट की साइज़ प्रॉपर होना चाहिए। हियरिंग, अगर आप कोई से वीडियोज़ है जो कि लर्निंग के लिए बना रहे हैं और उसमें बीच बीच में आवाज़ें आ रही हैं, वो कट पीट की आवाज़ आ रही है या फिर ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है या फिर साउंड स्लो है, काइंड ऑफ थिंकिंग सो रिलेटेड टू कि उसमें ज़्यादा आपने म्यूज़िक डाल दिया, दैट काइंड ऑफ थिंग कि वो म्यूज़िक ही चल रहा है वीडियो में,
और वो स्टडी नहीं कर पा रहा बाय ऐप के थ्रू, तो वो आपकी ऐप तो यूज़लेस हो गई, ठीक है। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, ओल्ड एज है तो उस एज में भी चश्मे लगे हैं या हियरिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर भी ऐसा यूज़ करें कि मतलब जो एप्लीकेशन है वो डेवलप हुई है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अपने को भी ये सजेशन करना है कि इस कलर के साथ ये टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा है, दोनों ही सेम हो रहे, लाइट ब्लू बैकग्राउंड है और वाइट टेक्स्ट है, तो दोनों ही केस, दोनों ही टेक्स्ट और लाइट ब्लू का जो कलर है बैकग्राउंड का, उस केस में टेक्स्ट विजिबल ही नहीं होगा। मतलब टेक्स्ट विजिबल होगा बट एक जो पर्सन है वो देख पाएंगे, नॉर्मल पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ पीपल्स है उनके लिए तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा ये। तो ऐसे कलर्स यूज़ करें बैकग्राउंड का या फिर फॉन्ट का, टेक्स्ट का, जो कि एवरी यूज़र उसको एक्सेस कर पाए, राइट। सो यही वाली जो टेस्टिंग होती है वो यूजेबिलिटी टेस्टिंग का सबसेट होता है। यूजेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बोथ आर सेम थिंग, ये सबसेट है। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग जो है यूजेबिलिटी का सबसेट है, ठीक है। तो इस टेस्टिंग में आपको ये समझ में आया होगा कि अब हमको सिर्फ ऐसे भी टेस्टिंग करना है, सिर्फ यही टेस्टिंग नहीं करना है कि रिक्वायरमेंट दिया, डॉक्यूमेंट दिया, हमने पॉजिटिव टेस्टिंग की, नेगेटिव टेस्टिंग की, इश्यूज निकाले, डेवलपर ने फिक्स किए, देन ओके रिक्वायरमेंट ओके। बट ये भी तो टेस्ट करना होगा कि साइज फॉन्ट की प्रॉपर है, व्यू प्रॉपर है, कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी किसी यूज़र को, हियरिंग वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी किसी यूज़र को, राइट। ओल्ड एज की तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसी केस में आपको ये बिल्कुल सोच के रखना है कि भाई अगर यूज़र जो क्लाइंट है, अगर उसे ये चीज़ गलत लगी और उसने इसकी बाद में रिव्यू दिया, तो फिर मैंने क्या काम किया, मैंने क्या टेस्टिंग किया। सो प्लीज़ follow the accessibility testing in every testing phase and इसे आप अच्छे से फॉलो करें हर टेस्टिंग प्रोसेस में। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फन विथ लर्न विथ फन, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ST2 2.0।